सिंह राशि वालों, आपकी कुंडली के द्वादश भाव में बुधादित्य नामक राजयोग का निर्माण हो रहा है। सूर्य और बुध यहीं विराजमान है। इनके सप्तम दृष्टि छठे भाव पर है। सूर्य कुंडली के प्रथम भाव का तो बुध कुंडली के द्वितीय और एकादश भाव का मालिक है। इसके क्या सकारात्मक क्या नकारात्मक परिणाम होंगे, उपाय के साथ मैं आपको बताने जा रहा हूं। देवी और सज्जनों, यह योग आमतौर पर उच्च ज्ञान, दूरदर्शिता, गुप्त लाभ, विदेश यात्रा और आध्यात्मिक प्रगति से जुड़ा हुआ होता है। बुधादित्य नामक राजयोग के प्रभाव सिंह राशि वालों के लिए किस प्रकार से रहेंगे, मैं इस वीडियो में बड़ा विस्तार पूर्वक आपको बताने का प्रयास करूंगा। तो आइए चर्चा को आरंभ करते हैं। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल। केम छो, कैसे गाय केरो हाल है, क्या नाची यहाँ सब कैसन वानी, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग, केमो नाचो मनक्कम खम्मा गनियोकुम, केमती अच्छन देगी खबोर, नमस्तु भ्यंग, राधे राधे, राम राम। आइए सकारात्मक अर्थात अच्छे परिणाम को पहले समझते हैं। विदेश से लाभ का योग बन रहा है, अथवा यूं कहूं तो विदेश यात्रा या विदेश संबंधित कामों में आपको विशेष सफलता मिलने का योग मैं इस समय में देख पा रहा हूं। गुप्त स्रोतों से धन का लाभ मिलेगा। अचानक धन प्राप्ति हो सकती है। आपको अचानक से आपके पास में पैसा आ सकता है, जैसे इंश्योरेंस, टैक्स रिटर्न, लॉटरी आदि किसी भी क्षेत्र से आपको पैसा आ सकता है। अंतर्राष्ट्रीय अवसर आपको प्राप्त होंगे। कैरियर में विदेश से या मल्टीनेशनल कंपनी से आपको ऑफर मिल सकते हैं, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। और स्पष्ट विषयों में आपकी रुचि जागृत होगी। और स्पष्ट का क्या अर्थ है? जो गुप्त है, जो सुप्त है, जैसे रिसर्च, रहस्य, ज्योतिष, तंत्र जैसे क्षेत्र में आपका आकर्षण बढ़ेगा और आप उसमें अपना एक वर्चस्व भी बना लेंगे। आध्यात्मिकता का विकास होगा। मेडिटेशन, योग, ईश्वरीय चिंतन में आपकी रुचि बढ़ेगी, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। देवी और सज्जनों, छिपी हुई प्रतिभा आपकी जो है इस समय में प्रकट होगी, सामने आएगी। कोई ऐसा कौशल या कला सामने आएगा जो अब तक दबा हुआ था। कोई ऐसी चीजें जो जिससे दुनिया परिचित नहीं थी, आप अंदर ही अंदर समझते थे लेकिन दुनिया उससे अनभिज्ञ थी, वो अब सामने आ जाएगा। सेवा कार्यों में भागीदारी होगी। दान, परोपकार या सामाजिक सेवा में सक्रियता बढ़ने के योग है। इस समय में आप दान पुण्य खूब करेंगे, परोपकार करेंगे, समाज के लोगों को भी खूब मदद करेंगे और इससे आपकी सक्रियता जो है सो बढ़ जाएगी। प्रतिस्पर्धा में सफलता मिलेगी। छठे भाव पर दृष्टि से प्रतियोगी परीक्षाओं या कानूनी मामलों में आपको विजय मिलता हुआ मैं देख पा रहा हूं। आपको विजय संभव है। ऋण मुक्ति की संभावना भी दिखाई दे रही है। किसी प्रकार का अगर कोई कर्ज है जो परेशान कर रहा है, तो पुराने कर्ज या लोन से छुटकारा भी 17 अगस्त तक बहुत हद तक मैं मिलता हुआ देख पा रहा हूं। स्वास्थ्य में सुधार होगा, विशेष करके पाचन, तंत्रिका तंत्र और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होने के विशेष योग जो है सो मुझे दिखाई दे रहा है। गंभीर विषयों में सफलता मिलेगी। मेडिकल, रिसर्च या गोपनीय प्रोजेक्ट्स में आप श्रेष्ठ साबित होंगे। आपको श्रेष्ठ सफलता प्राप्त होगी। प्रभावशाली संवाद देखने को मिलेगा। वाणी में आकर्षण बढ़ेगा। इस समय में इंटरव्यू, डिबेट अथवा जहां भी बोल चाल की बात है, जहां पर आपके बोलने से कुछ काम होता है, उस क्षेत्र में आपको विशेष सफलता मिलने के योग में देख पा रहा हूं। सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। गुप्त कार्यों या सलाहकार भूमिकाओं से नाम कमाने की संभावना मैं देख पा रहा हूं। आपको इस समय में कुछ ऐसे काम
जो लोग नहीं जानते उस काम को आप कर सकते हैं, कुछ सलाह दे सकते हैं आप लोगों को, जिससे लोग आपके नाम को लंबे समय तक याद रखें। नौकरी में प्रमोशन या ट्रांसफर के भी योग बन रहे हैं, विशेष करके विदेश में पोस्टिंग या ट्रांसफर जो है सो संभव है। विशेष करके आप हो सकता है तो अपने राज्य से किसी दूसरे राज्य में आपका ट्रांसफर कर दिया जाए। ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी दूसरे कंट्री में चले जाएं काम करने के लिए। अगर आपके फील्ड में ऐसा होता है तो इच्छा पूर्ति की अगर बात करूं तो एकादश भाव के स्वामी बुध की स्थिति से कोई मनोकामना आपकी जो है सो पूरी हो सकती है, ऐसा मेरा अनुभव है। क्योंकि एकादश भाव बुध के कंट्रोल में है और बुध आपके इच्छाओं की पूर्ति जरूर करवाएगा। ये वो सकारात्मक अच्छे परिणाम थे जो बुधादित्य नामक राजयोग के कारण आपको मिलने जा रहे हैं। कुछ नकारात्मक परिणाम हैं, कुछ चुनौतियां हैं, उसे समझें और उस पर में काबू करने का प्रयास करें। जैसे अत्यधिक खर्च होता हुआ मैं देख पा रहा हूं, और नियोजित खर्चों या चिकित्सा खर्च में वृद्धि हो सकती है, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। अचानक से बिना सोचे समझे कुछ ऐसी खर्चा सामने आ सकती है जो आपके लिए परेशानी का कारण बन सकती है। आप परेशान हो सकते हैं। देवी और सज्जनों, मानसिक चिंता भी इस समय में देखने को मिलेगी। नींद की कमी, ओवर थिंकिंग या अकेलापन की भावना भी इस समय में आपके मन में जो है सो हो सकती है। इसलिए किसी भी विषय पर बहुत ज्यादा ना सोचें, अपने आप को अकेला महसूस ना करें। अगर अकेलापन महसूस होता है तो परिवार के साथ बैठे, दोस्तों के साथ बैठे, लोगों के साथ बैठे, वहां जाएं जहां मन लगता है, आपके लिए अच्छा रहेगा। गुप्त शत्रु सक्रिय हो सकता है, पीठ पीछे निंदा या नुकसान की कोशिश जो है सो संभव है। आपको नुकसान करवाने के लिए लोग आपके पीछे लग सकते हैं। आपके पीछे आपके बारे में बुरी बुरी बातें, गंदी गंदी बातें, शिकायत जो आप शायद ने की भी नहीं है, आपने शायद उस शिकायत से आपका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आपके इमेज को खराब करने की भी कोशिश की जा सकती है। स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी सामने आ सकती है, विशेष करके आंख से संबंधित, पाचन तंत्र से संबंधित, पैरों से संबंधित अथवा नसों से संबंधित समस्या सामने आ सकती है। तो बिल्कुल सावधान रहें और सावधानी से काम करें। पारिवारिक संवाद में दूरी देखने को मिल सकता है, विशेषकर पिता या परिवार के किसी वरिष्ठ सदस्य से आपको मतभेद हो सकता है, इसलिए सावधान। उपाय की बात करूं तो सूर्य को अर्घ्य दें। प्रतिदिन सुबह सूर्य को जल अर्पण करें। ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। बुध के लिए ओम बुंग बुधाय नमः मंत्र का जाप करें। अगर ये सब कुछ नहीं कर सकते तो गौ सेवा करें। गाय को हरा घास खिलाएं, गाय को चारा खिलाएं, दाना खिलाएं, इससे लाभ होगा। तुलसी में जल दें। हर बुधवार को तुलसी में अगर जल देंगे, उनकी पूजा करेंगे, तो आपकी जो इस प्रकार की ये समस्याएं जो मैंने बताई हैं वो सब सॉर्ट आउट होती चली जाएंगी। संभव हो तो जरूरतमंदों को दवाइयों का दान करें। दवा का अगर दान करेंगे तो अस्पताल से आपको विशेष मदद मिलेगी और ईश्वर की विशेष कृपा आप पर में होगी। विदेश यात्रा से पहले पूजा करें। अगर विदेश यात्रा का जुगाड़ लगता है, किसी दूसरे राज्य में जाने का जुगाड़ लगता है, तो हनुमान जी की पूजा अथवा शिव जी की पूजा करके आशीर्वाद ले करके जाएं, आपके लिए ज्यादा अच्छा, ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो देवी और सज्जनों, मैंने आपको सिंह राशि वालों के लिए 17 अगस्त तक बुधादित्य नामक राजयोग के परिणाम को समझाने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसे बहुत अच्छे तरीके से, बारीकी से समझ चुके होंगे। नहीं है विशेष जानकारी, 100% एक्यूरेट जानकारी तो आपको तभी मिल सकती है जब पर्सनली आपके जन्म कुंडली की जांच की जाए, पर्सनली आपके हाथ की रेखा को देखा जाए, तभी तो सिर्फ आपके बारे में सही जानकारी आपको प्राप्त होगी। और जब वो जानकारी प्राप्त होगी तो वो 100% एक्यूरेट होगी। आपको जानना चाहिए। अगर आपको
परिश्रम ज्यादा करना पड़ रहा है लेकिन परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं, आपको भाग्य का साथ नहीं मिल पा रहा है, जिस पोजीशन पर आपको होना चाहिए उस पोजीशन पर आपसे पहले कोई और पहुंच जा रहा है। इसका अर्थ है कि भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है, भाग्य के देवता की स्थिति कुंडली में गलत है, उसको ठीक करने की जरूरत है। दूसरा, अगर आप बहुत परिश्रम कर रहे हो, आमदनी के कई सोर्स को तलाशने की कोशिश कर रहे हो लेकिन आमदनी बहुत ज्यादा कर नहीं पा रहे हो जितनी इच्छा है, जितनी कोशिश है, तो चेक करने की जरूरत है कि आमदनी के जो देवता हैं उनकी क्या स्थिति है कुंडली में, आखिर आमदनी क्यों नहीं बढ़ पा रही। अगर आप पैसा तो कमा रहे हो लेकिन बचत नहीं कर पा रहे हो, लाख प्रयास करते हो लेकिन फिर भी कितना भी पैसा कमा लो, कितनी भी कोशिश कर लो, बचत नहीं हो पा रहा है, तो आपको चेक करने की जरूरत है कि जन्म कुंडली में जो धन धान्य संपत्ति के बचत की देवता है, जो बैंक बैलेंस के देवता है, उनकी क्या स्थिति है, क्यों ऐसा हो पा रहा है। लेकिन इन सब को चेक करने के लिए पर्सनल आपकी जन्म कुंडली की जांच करनी पड़ेगी, तभी जाकर के वो पता लग पाएगा। देवियों सज्जनों, चाहे कोई बीमारी है जो आपको बहुत परेशान कर रहा है, बहुत परेशान कर रहा है, आप ठीक नहीं हो पा रहे हो, चाहे आपका विवाह नहीं हो रहा, वैवाहिक जीवन में अथवा परेशानी आ रही है, मामला तलाक तक पहुंच गया है या विवाह हो ही नहीं पा रहा है, जिस काम को करने की कोशिश कर रहे हो हर काम में रुकावट आ रहा है, जमीन मकान गाड़ी चाह रहे हो लेकिन हो नहीं पा रहा है, तो इन सभी शंकाओं का समाधान जन्म कुंडली देखने के बाद ही मैं आपको दे सकता हूं। उसके लिए सामने दिए गए नंबर पर में अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ के हथेली का फोटो अवश्य भेजें, जो शुल्क है जमा करें, इंतजार करें, आपको जानकारी अवश्य मिलेगी। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। राधे राधे, राम राम।